आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मजबूत तरीके से जय भीम। हाथ उठा के बोलना है जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी अभी मंच पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित संगठन से निकले हमारे लीडर, हमारे नेता, जिनको मैंने एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के समय से एक आक्रामक रूप में देखा है, मेरे बड़े भाई रमेश चेन्नीताला जी। रमेश चेन्नीताला जी को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। जब मैं दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था तो विश्व हिंदू परिषद के जो उस वक्त में अध्यक्ष थे परवीन तोगड़िया, उसने पूरे देश के अंदर त्रिशूल बांटने का एक घोषणा की थी। मैं दिल्ली का अध्यक्ष था, अहमद पटेल जी दिल्ली के प्रभारी थे। तो एक अखबार में मैंने खबर पढ़ी और मुझे ये पढ़ने को मिला कि वो दिल्ली में भी त्रिशूल बांटने का काम करेगा। तो मैंने कार्यक्रम बनाया कि जहां पर परवीन तोगड़िया त्रिशूल बांटेगा, दिल्ली यूथ कांग्रेस वहां पर जाकर कलम बांटने का काम करेगी और आवाम फैसला करेगा कि हमारे नौजवानों को, दिल्ली के लोगों को, इस देश के लोगों को त्रिशूल चाहिए या कलम चाहिए। तो वहां पर जब वो कार्यक्रम आगे बढ़ा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और जब गिरफ्तार किया तो सोनिया गांधी जी का मेरे घर पे फोन आया, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज वहां पे चल रहा था कि राजेश नीलोटिया को गिरफ्तार किया परवीन तोगड़िया को धमकी देने के आरोप में। तो वहां पे पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और रमेश चेन्नीताला जी को मैं आप सब लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं कि छोटी छोटी सी बातों के ऊपर आप सब लोगों को ये गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे को नेतृत्व रमेश चेन्नीताला जी का एक प्रभारी के रूप में मिला है आज महाराष्ट्र को। तो वहां पर उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये आवाज उठाई पूरे विपक्ष के सामने, सोनिया गांधी जी के सामने, कि परवीन तोगड़िया जो त्रिशूल बांटना चाहता है, इस देश के अंदर धर्म के नाम पर समाज को बांटना चाहता है, उसको पुलिस एस्कॉर्ट दे रही है। और एक हमारा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष जो कलम बांटना चाहता है, जो एजुकेशन को प्रमोट करना चाहता है, उसको पुलिस गिरफ्तार करती है। तो ये आवाज रमेश चेन्नीताला जी ने उठाई और मुझे उस वक्त के अंदर याद है कि मुझे गले से लगा के उन्होंने शाबाशी दी और हौसला अफजाई दी और बोला कि सोनिया गांधी जी के सामने पार्लियामेंट के अंदर इस बात को चर्चा हुई तो इस खराब है। तो ये बताना चाह रहा था मैं आपको रमेश चेन्नीताला जी के बारे में, और बहुत सारी कहानियां, लेकिन अभी सिर्फ एक कहानी बता के आपको बताना चाह रहा था कि हमारे को अच्छा प्रभारी मिला है। नाना भाई पटोले जी, मैं पिछले 2 साल में रमेश चेन्नीताला जी को बताना चाहता हूं कि मैं महाराष्ट्र के अलग अलग जिला के अंदर गया। सिद्धार्थ हत्यामरे जो हमारे चेयरमैन हैं, इन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए, मैं वहां पर गया और तमाम ये जो लोग बैठे हैं, सुबह से बैठे, आज हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है। आप व्यस्त हैं, ये सब लोग उस बात को समझते हैं। इन्होंने खाना भी नहीं खाया, नाना भाई पटोले जी नहीं व्यवस्था की है, आपने खाना खाया, लेकिन ये आपके इंतजार में यहाँ पर कितनी शिद्दत के साथ में, कितनी निष्ठा के साथ में ये यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि वो आपको सुनना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि पूरे दिन में डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र के अंदर क्या क्या काम किया, क्योंकि आपकी अगुवाई, नेतृत्व आपका है, नाम आपका है। और मैं बताना चाहता हूं रमेश चेन्नीताला जी को कि पूरे देश के अंदर अगर मैं ये कहूं कि महाराष्ट्र अनुसूचित विभाग बहुत बेहतर काम कर रहा है और सबसे बेहतर काम कर रहा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका श्रेय आप लोगों को जाता है, आपके नेता सिद्धार्थ हत्यामरे जी को जाता है। तो मैं बताना चाह रहा था पटोली जी के बारे में कि आपने अलग अलग जिला में हमारे साथ में जाकर हमारे अनुसूचित विभाग के कार्यक्रमों में शिरकत की और आपने वहां पे देखा। मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं
कि ये वो जिलाध्यक्ष बैठे हैं, ये प्रदेश के पदाधिकारी बैठे हैं, जहां पर उन प्रदेशों के अंदर जाकर इनको शायद वो मान सम्मान भी नहीं मिलता, रमेश भाई मंच पे स्थान भी नहीं मिलता, लेकिन ये लोग अपनी ईमानदारी, अपनी निष्ठा, अपनी प्रतिबद्धता कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं पर भी कमजोर नहीं करते। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। यहां पर अभी विजय भाई मैं आपको सुन रहा था और आपने आइडियोलॉजी के ऊपर जो बात की सुनकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। गर्व महसूस हुआ कि हमारे लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अगर आपको चुना कि विधानसभा में जाकर ये शिवसेना हो या हमारा विपक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम जो आपके माध्यम से फैसला लिया कि आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि यहां पर आपने लोगों को संबोधित किया। वर्षा गायकवाड़ जी हमारी लीडर है, सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र की नहीं, जब भी कोई पूरे देश के अंदर कहीं पर एट्रोसिटी की बात आती है, दलित मुद्दों की बात आती है, तो इनकी आवाज मजबूत तरीके से दलित समाज के लिए मुंबई कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर हमारे बीच में भाई विश्वजीत कदम जी कहाँ गए? अच्छा, वो हमारे युवा साथी हैं, एमएलए हैं, नाना गवांडे जी हैं, अनीस भाई हैं, अतुल लौंडे जी हैं, खचरू यादव हमारे मुंबई के अध्यक्ष हैं अनुसूचित विभाग के। आपको भी सिद्धार्थ के साथ में मिलकर अभी भारत जोड़ो यात्रा का जो कार्यक्रम सुबह से आपको बताया, हमें न्याय यात्रा का कैसे करना है, वो एक पूरी टीम बनकर आप लोगों को करना है। यहाँ पर जयप्रकाश नरवाने जी जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के, भाई संजय राठौर जी जो अभी नवनियुक्त ये नेशनल कोऑर्डिनेटर है, विजय भाई, पूरे देश के अंदर ऐसी डिपार्टमेंट घुमंतु अर्धघुमंतु विमुख जाति के ऊपर काम कर रहे हैं और ये वो संख्या है कि पूरे देश के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा लोग हैं ये। और कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों के लिए जो कार्यक्रम बनाए, रैंक के कमीशन बनाया, वो लागू नहीं हो पाया, उसके लिए हम लोगों ने पूरा देश के लिए एक टास्क फोर्स बनाया, घुमंतु अर्धघुमंतु विमुख जाति DNT टास्क फोर्स। उसका वहां पर जो रेनके जी है वो उसके एडवाइजर है, देवी गणेश देवी जी उसके एडवाइजर है, और अभी उसके महाराष्ट्र का हमने प्रभारी नेशनल कोऑर्डिनेटर भाई राठौर जी को बनाया है। यहाँ पर सुरेश चंद्र जी हैं, ब्रिजदत्त जी हैं, राजेश लाडे जी हैं और तमाम आप सब साथियों को मैं सिर्फ 5 मिनट में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हमारे प्रभारी जी को और प्रदेश अध्यक्ष को बताना चाहता हूं कि हमने आज पूरा सुबह से लेकर शाम तक बैठकर अभी दोपहर तक 3 बिंदुओं के ऊपर बात की। एक तो संविधान रक्षक हमने कैंपेन चलाया जिसमें पूरे देश में 3 लाख एनरोलमेंट हमने किया। आज राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपने हर भाषण में आरएसएस और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। तो कांग्रेस पार्टी के हमारे अनुसूचित विभाग ने एक कैंपेन चलाया कि हम हर प्रदेश के अंदर, हर जिला में, ब्लॉक में और गांव के स्तर के ऊपर संविधान रक्षक बनाएंगे, क्योंकि आज जरूरत है संविधान की रक्षा करने की। संविधान की रक्षा कौन करेगा? की आवाज में नहीं बोलना। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। वो संविधान है जिसमें आप लोगों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार मिला। ये यहाँ पर हमारे सीनियर लीडर बैठे हैं, इनके सामने अपनी बात रखने का अधिकार अगर कहीं पर है तो वो संविधान की वजह से, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं रमेश चेन्नितला जी को कि महाराष्ट्र ने काफी तेजी से संविधान रक्षक बनाने का काम किया, लेकिन अभी पीछे वो काम थोड़ा स्लो पड़ गया और इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है, जन्म जयंती है। हर साल हम लोग पूरे महाराष्ट्र में तो मनाते हैं,
पूरे देश में मनाते हैं, पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई जाती है। तो वहां पर हमने किया कि उनकी पूर्व संध्या पर हम जो जिला सबसे ज्यादा संविधान रक्षक बनाएगा उसको रमेश चेन्नातला जैसे और नाना पटोले जी से हम लोग सम्मानित करवाएंगे। आप लोग तैयार हैं? कंपटीशन के लिए तैयार हैं? संविधान रक्षक आप कोई अगर बोले कि आप कौन बोल रहे हैं तो बोलिए मैं संविधान रक्षक बोल रहा हूं। ताकत से बोलिए, क्योंकि हम लोग संविधान की रक्षा करेंगे। मैं नाना भाई आपको एक बात बताना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव हुए, हम हार गए चुनाव, लेकिन वहां पे बीएसपी का 15 सीटों के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव था। उनके 2 विधायक चुनकर आते थे बीएसपी के। तो वहां पर हर विधानसभा में संविधान रक्षक सम्मान समारोह के नाम से कार्यक्रम हुए। मैं वहां पर गया, हर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में गया और जनरल सीट के ऊपर भी जहां पर 20,000 25,000 एससी वोट था वहां पर गया। संविधान रक्षक सम्मान समारोह जब किया तो वहां पर बीएसपी के लोगों ने कार्यक्रमों में आकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। और आज ये गर्व से कहना चाहता हूं कि उसकी वजह से वो जो संविधान रक्षक हमने मुहिम चलाई छत्तीसगढ़ के अंदर, बीएसपी 2000 और 3000 वोटों के अंदर से बढ़ गई। ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि जब जब कांग्रेस पार्टी ने एससी और एसटी सीट के ऊपर खास ध्यान दिया है तो कांग्रेस की सरकार बनी है। रमेश चेन्नातला जी को बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 40 विधायक हैं। वर्षा जी, 40 विधायकों की सरकार है। वहां पर 12 एससी एसटी के हैं और 2 ओबीसी के हैं। इन 14 लोगों की वजह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तेलंगाना में भी चुनाव हुआ, वहां पर 60 लोगों की हमको मेजोरिटी चाहिए, वहां पर 64 लोग हमारे जीत कर आए। उसके अंदर एससी एसटी का कितना योगदान है? 23 सीटों का हमारा 23 विधायक हमने तेलंगाना की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया है। कर्नाटक में सरकार बनी, वहां पर 135 कांग्रेस पार्टी के विधायक चुनकर आए और उन 135 के अंदर रमेश चेन्नातला जी 35 विधायक हमारे एससी और एसटी के हैं। इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो यहाँ पर एससी और एसटी का जो समर्थन रहता है, सहयोग रहता है सरकार बनाने में, तो इन लोगों को उतना ही मान सम्मान संगठन में भी चाहिए। चुनाव के वक्त में इन्हीं लोगों में से अगर आप चुन के अपने उम्मीदवार बनाएंगे। अभी आपकी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कुछ साथी यहाँ पर ऐसे भी निकल के आए जिन्होंने वहां से खड़े होकर आज मुझे बोला कि वहां पर आप हमको चुनाव लड़ाइए, हम जीत के दिखाएंगे। हो सकता है उसका हौसला इतना ज्यादा है, तो हमारे को ऐसे लोगों को कम से कम डिस्कशन में लेके आना है और उनको अगर किसी वजह से हम टिकट नहीं दे पाते तो उनको संगठन के अंदर हमें मान सम्मान भी देना है। मैं एक और बात बताना ये भी चाहूंगा कि जहां पर हम मध्य प्रदेश में चुनाव हार गए, ये तो हमने जहां पे सरकारें बनाई उसकी बात बता रहा था, जहां पर चुनाव हार गए वहां पे कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट क्या रहा? एससी और एसटी सीटों के ऊपर नाना भाई 43% एससी और एसटी ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डाला। और जो हम कहते हैं ना अदर कास्ट, और जो कहते हैं अपने आप को कि बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बातें करते हैं, भाषण करते हैं और कांग्रेस पार्टी के संगठन के अंदर कब्जा करते हैं, उनका कितना वोट का समर्थन रहा? मात्र 28%। हमारे लोगों का मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में चुनाव हारे हैं हम, लेकिन वहां पर भी हमारा समर्थन क्या रहा? एससी एसटी का स्ट्राइक रेट रहा, दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं, 43%। और जो जनरल कम्युनिटी के लोग थे उनका रहा 28%। तो आप समझ सकते हैं कि एससी और एसटी कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़ा रहना चाहते हैं, लेकिन इनको जरूरत है तो मान सम्मान की, इज्जत की, इनको मुख्य धारा में जोड़िए। और मैं नाना भाई पटोले जी से और रमेश चेन्नातला जी से भी ये बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पर एक बात निकल के आई कि आपने अभी जो
प्रदेश इलेक्शन कमेटी बनाई, उसके अंदर अनुसूचित जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन वहां पर एक तो कम दिया और दूसरा सोशल इंजीनियरिंग नहीं किया। हमारे तो यहाँ पर आज सिर्फ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं रह गई है। मैं रमेश चेन्नीतला जी को बताना चाहूंगा, अब आज की तारीख में सब कास्ट पॉलिटिक्स हो गई है। हर व्यक्ति चाहता है, राहुल गांधी भी कहते हैं जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जब राहुल गांधी जी ये बात कहते हैं तो संगठन के हमारे प्रभारी को, संगठन के अध्यक्ष को इस बात को सोचना होगा कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, भागीदारी, तो उनको हमारे को प्रतिनिधित्व देना होगा। और अगर हमने इसमें चूके, अगर हम इसमें चूके तो 5 हमारी लोकसभा है जो एससी की है और 4 एसटी की हैं जो हमारी अभी लोकसभा के चुनाव होने हैं। टोटल 9 सीटें हैं। अगर हमने ये सोशल इंजीनियरिंग में कहीं पर ऊपर नीचे किया तो नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उसका नुकसान होगा। राहुल गांधी जी अपना खून पसीना सड़कों के ऊपर बहा रहे हैं, तो हमारे को फर्ज बनता है, नेतृत्व का जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को प्रतिनिधित्व दें। न्याय योजना के ऊपर बताना चाहता हूं, न्याय योजना के ऊपर बताना चाहता हूं और कुछ साथियों को मंच पे भी बुलाना चाहूंगा। वो लिस्ट भी मैं मंगवाना चाहूंगा। रमेश चेन्नीतला जी को बताना चाहता हूं, नानो भाई पटोले जी को बताना चाहता हूं। 1,38,000 नहीं, डोनेट फॉर देश के लिए सबसे ज्यादा रकम थी 1,38,000, सबसे कम थी 138 रुपया, 1,380 रुपया और 13,800 रुपया। हम लोगों ने उसके अंदर कुछ परिवर्तन किया है और मैंने ट्रेजरर साहब से बात की। मैंने कहा कि हम समर्पित करना चाहते हैं, ये साल 133वां साल है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती का, तो हमने कहा कि हम 133 रुपए से लेकर 1,33,000 रुपए एससी डिपार्टमेंट बाबा साहब को समर्पित करेगा। तो यहाँ पर कुछ साथी यहाँ पर थे जिन्होंने कहा कि हम 1,33,000 रुपया देना चाहते हैं बाबा साहब के नाम पर। तो रमेश चेन्नीतला जी अगर इजाजत दें, अगर परमिशन दें, तो मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर जरा वो लिस्ट दो मेरे को, मैं पढ़ूंगा और वो आए और मैं बताऊंगा। राजेश लाडे जी ऊपर आ जाइए, रूपराज गौरी जी ऊपर आइए जल्दी से, टाइम कम है। कृष्णा भंडारे जी, प्रियंका रेणपिसे जी, अंशु जगौर, अनुश्री जी, अश्वनी ताई, संजय राठौर भाई, जयप्रकाश नरवाने जी, पवन डोंगरे जी, खचरू जी, मंच पे आ जाइए। ये लोग 1,33,000 रुपए उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा बोलिए सब लोग, ये भैया शॉल दे दो। मैं चाहता हूँ कि रमेश चेन्नीतला जी और नाना पटोले जी प्लीज इनको सम्मानित करें और शाबाशी दें और लोगों को भी। सब बैलेंस करो, आधे उधर आधे इधर चले जाओ।